हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। ओके, तो आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम ये देखने वाले हैं आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आप किस पर्सनालिटी के पर्सन हैं उस आधार पे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो ये दो हमने यहाँ पे रखा है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। एक है नाइट ऑल और एक है अर्ली बर्ड। इसका मतलब यह है कि अगर आप नाइट ऑल हैं, यानी कि आपको अगर रात में काम करना या रात में आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो, कहते हैं ना आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव नाइट में होता है, तो आप चूज़ करेंगे पाइल नंबर 1 को। और अगर आपका ब्रेन जो है वो सुबह के टाइम पे एक्टिवेट होता है, आपको सुबह काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना जिनका क्रिएटिव साइड या फिर जो लॉजिक माइंड है वो मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव होता है, तो आपको चूज़ करना है पाइल नंबर 2 जो कि है अर्ली बर्ड। ओके, तो नंबर 1 नाइट ऑल्स। आप सभी का स्वागत है जितने भी यहाँ पे नाइट ऑल्स हैं। इसका मतलब ये है कि आपको नाइट में आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है और नाइट में आप अच्छी प्रकार से कार्य को कर पाते हैं। तो आपके लिए क्या मैसेज है और क्या आपको किस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और किस अभी आपकी लाइफ में किन चीज़ों को लेकर आप थोड़े परेशान हो, उस बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी बर्डन को लेकर हो, मतलब या तो आप ना ओवरलोडेड हो रखे हो किसी वर्क को लेकर, या फिर कुछ आप सोच रहे हो काफ़ी समय से और आपको ये लग रहा है कि ये मैं कब तक ये बर्डन मेरे साथ रहेगा। आप ये सोचो, अब ये बर्डन कैसा हो सकता है। देखिए, फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, और कई बार ये बर्डन ऐसा होता है कि ये होता तो नहीं है बट हम अपने दिमाग में एक फेक सिनेरियो बनाकर उस बर्डन को बना लेते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देखिएगा कि किस प्रकार से है। और साथ में इस बर्डन की वजह से ना आपको आगे का नहीं दिख रहा है, या फिर अभी जो आपके पास है ना आप उसको भी नहीं देख पा रहे हो। अब ये किस तरीके से, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये बर्डन कैसा है। सपोज आपके पास ना बहुत सारे काम आ गए हैं एक साथ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सोचिए, आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके ना मतलब कुछ ही दिन बस सेमेस्टर भी है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। घर में किसी की मैरिज भी फिक्स हो गई है, आपको वहाँ पे भी देखना है। फिर एक चीज़ और हो गई है, वो ये हो गई है कि आपकी पर्सनल लाइफ, खुद की पर्सनल लाइफ में मतलब जो आपका रिलेशन है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा है। फिर उसके बाद आप अगर बिजनेस करते हो तो बहुत सारे क्लाइंट्स एक साथ उन्होंने आपको कुछ प्रोजेक्ट दे दिया। अब क्या हो रहा है ना कि आपको वो बर्डन लगने लगा है कि जिस चीज़ के लिए तो आप तो डिमांड कर रहे थे कि मेरे पास बहुत सारा काम हो, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, और अब वो आपको बर्डन नजर आ रहा है। तो ये सिर्फ एक आपको लग रहा है, अब ये जो भी चीज़ है तो ये आपके लाइफ से बहुत जल्दी दूर होने वाली है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि उस बर्डन को थोड़ा सा साइड करके लाइफ में देखिए आगे, क्योंकि इतना बड़ा मुझे आपकी लाइफ में कुछ इस समय ज़्यादा नहीं लग रहा है। बस मुझे यही दिख रहा है कि वर्कलोड की वजह से या फिर ओवर थिंकिंग की वजह से आप थोड़े से परेशान हो रहे हो। आपकी तरफ एक इमोशनल ऑफर आ सकता है लव लाइफ की अगर बात की जाए तो, जो सिंगल है उनके लिए। और ये जो ऑफ़र है ये आपको काफ़ी खुश करेगा। मतलब ओवर इमोशन जो है ना आपके फुलफिल होंगे। अगर काफ़ी समय से आपकी इमोशनल हीलिंग नहीं हुई थी, आप इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब थे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है कि वो आपकी हीलिंग होगी। साथ ही आपकी लाइफ में अगर इमोशनली आप अप एंड डाउन महसूस कर रहे थे तो वो भी चीज़ आपकी ठीक होने वाली है और आपको वो ऑफर मिलेगा। साथ ही अब आप इस जैसे आप इस बर्डन को, जो मैं आपको कह रही हूँ, उसको आप दूर करते हो, आप पहुँचते हो क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होती है, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव होती है। साथ ही उनका एक नेचर होता है कि वो अपने आप में कॉन्फिडेंट है, मतलब जो उनकी अपनी स्किन में वो कॉन्फिडेंट है, वो जैसी हैं वो वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मेल और फीमेल जो भी है आप उस धार पे देख लीजिएगा, आप पूरे कॉन्फिडेंट रहेंगे वर्क प्लेस में भी, और लव लाइफ में भी आप ऐसे इमोशनली फूल नहीं बनने वाले हैं। अब आप बहुत ही क्लियर रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत रूड हो जाएंगे, नहीं, रूड नहीं होंगे, आप प्रैक्टिकली बात करेंगे, जो पॉसिबल होगी वही करेंगे, अननेसेसरी आप चीज़ों में नहीं आएंगे। सेकेंडली मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको परमात्मा की तरफ से फुल प्रोटेक्शन है, तो बिल्कुल घबराना मत किसी भी चीज़ को लेकर। ईश्वर आपके साथ है। कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो सकती है। आपको कोई मतलब हो सकता है कि आपको लगे कि अब मुझे इस एरिया में भी ध्यान देना चाहिए। आपके मन में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। साथ ही आपके लिए मैं कहने वाली हूँ कि काफ़ी समय से आप लोगों ने रेस्ट नहीं किया, तो थोड़ा सा रेस्ट करने की आपको ज़रूरत है, और आपके पास जो है ना उसको इन्जॉय करने का समय आ चुका है। आने वाला समय गुड फॉर्चून से भी भरा हुआ है, और इस चीज़ को मैं आपसे ये कहूँगी कि इसको इन्जॉय ज़रूर करना, इसको ऐसे ही वेस्ट मत जाने देना, क्योंकि ये आपने बहुत मेहनत से कमाया है। कुछ भी हो सकता है कि आपका अच्छा रिजल्ट आए, तो बहुत अच्छी चीज़ है, खुद को ही ट्रीट देना, बट देना ज़रूर। और आपका जो गुड फॉर्चून आपकी तरफ आ रहा है, तो उसको बस ये थोड़ा सा समय है, ये निकल जाएगा, और उसके बाद ये सब चीज़ें जैसे आपकी लाइफ में होनी शुरू होंगी, आपको खुद पता चल जाएगा। जब आप अपने को ना ऑप्टिमिस्ट फील करोगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करोगे, समझ लीजिएगा आप गुड फॉर्चून की तरफ जा रहे हो। ओके, आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या एडवाइस है जो हमारे नाइट ऑल है उनके लिए। और तब तक आप क्या कीजिएगा, आप तब तक मेरे साथ अगर कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, आइए देख लेते हैं और बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके, न्यू बिगनिंग। देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा है क्लियर योर वाइब्स। ओके, यहाँ पे भी क्लियरेंस की बात हो रही है। मैं जो कह रही थी ना बर्डन, अगर आपके माइंड में बहुत सारी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत बार ज़्यादा सोच रहे हो, तो वो चीज़ अपने दिमाग से निकालिए। जैसे आप उसको क्लियर करोगे, आपकी लाइफ में आएगी न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग तभी होगी जब आप अपनी आपकी ओल्ड शेडिंग करोगे, आप अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ दोगे, चाहे वो सोचने का पैटर्न हो, काम करने का पैटर्न हो। अपने आसपास की चीज़ों को डिक्लटर कीजिए, जो चीज़ें आपके काम की नहीं है उसे बाहर कर दीजिए, और न्यू बिगनिंग रेडी है। और न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में तभी आएगी जब आप रेडी होंगे। ठीक है, यूनिवर्स आपको वही देती है जिस चीज़ के लिए आप रेडी होते हो, तो अपने आप को बिल्कुल ओपन करो। ज़्यादा सोचना नहीं है, किसी को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना। लव ऑरेकल से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज है, और तब तक आप पॉजिटिव रहिए बिल्कुल।
वेरी सुन। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की, अब जैसे मैंने कहा कि कोई लव ऑफर आ रहा है, तो बिल्कुल आपकी तरफ कोई लव ऑफर आ रहा है, या फिर अभी आपके दिमाग में जिस चीज़ को लेकर जो भी चीज़ चल रही हो ना, वो वेरी सुन होने वाला है। यानी कि यहाँ पे ये लिखा है क्लियरली कि सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हो, जो आप चाहोगे वही आपको मिल जाएगा। न्यू बिगिनिंग भी आ सकती है और वो भी। गिव यूर रिलेशनशिप ए चांस। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है आपकी लाइफ में है, आपकी पार्टनरशिप, चाहे वो वर्क में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, किसी में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपके पास बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, रिश्तों में खटास आ गई थी, तो एक बार जरूर बैठ के बातचीत कीजिए। वहाँ पे कुछ उम्मीदें बाकी अभी भी हैं, तो उसे क्लियर कीजिए जो भी आपको सही लगे। ओके ओके, पैल नंबर 1 ये थी नाइट ऑल्स आपकी रीडिंग। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। पैल नंबर 2 यानी कि अर्ली बर्ड्स, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं आपके लिए क्या आया है। और आप वही लोग हैं जिनको मॉर्निंग में, जिनका ब्रेन एक्टिवेट होता है, आपको मॉर्निंग में काम करना ज़्यादा पसंद है, तो ये उनके लिए रीडिंग है। आपके लिए आया है द डेथ, द टावर एंड 9 ऑफ कप, और बॉटम ऑफ डेक से द मून। ओके, तो बात करते हैं आपके लिए क्या है मैसेजेस। सबसे पहले आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। डेथ का कार्ड है और ये मेजर होंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, डेथ से घबराइएगा मत, यहाँ पे कोई फिजिकल वाली बात नहीं है, ये होती है एक ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए, तो इसमें ना कभी भी इसको नेगेटिव मत लेना। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपकी जगह बदल जाए, ठीक है, जिस जगह पे थे वहाँ से आपका ट्रांसफर हो जाए। अभी कैसे भी हो सकता है पेनफुल हो सकता है खुशी भी जाए, वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ यहाँ जो मुझे दिख रही है, जॉब लॉस अगर कहें, या फिर ब्रेकअप या आपका हुआ हो, ठीक है, या फिर आप एक ऐसे टाइम पीरियड से मुझे लग रहा है गुजर रहे हो जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, ठीक है। टावर मूवमेंट भी आ चुका है। टावर मूवमेंट भी, टावर और डेथ में जो डिफरेंस होता है ना, वो बस इतना सा होता है कि टावर हमारे प्राइड को, मतलब जो हमारे अंदर एक साइलेंटली अहंकार बैठ जाता है ना, उसको ब्रेक करके निकलता है। ये बहुत ज़्यादा ईश्वर की इच्छा में होती है, ये हमारे कर्मों का फल होता है, ये ईश्वरी इच्छा होती है। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन तो दोनों जगह होगा, जैसे टावर हो तो डेथ हो, पर इसमें ईश्वर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, परमात्मा का भी इसमें हाथ होता है, इसमें हमारे कर्मों का हाथ होता है। ओके, या फिर हमारी एक लाइफ का साइकिल खत्म होता है, रीबर्थ जिसे वो बोल सकते हैं, कि डेथ तो होगी उसके बाद रीबर्थ हो। तो आपके साथ पता है क्या हुआ होगा, आपके साथ एक चीज़ तो ये सब चल ही रहा था, उसके बाद फिर से आपकी सोच को, या फिर आप जो सोच रहे थे ना कि मैं इसी को करूँगा या फिर मेरे लिए यही ठीक है, वहाँ पे भी मेजर चेंज आया होगा, और या तो ये आ चुका है या फिर ये आने वाला है, ठीक है। तो घबराने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद है 9 ऑफ कप, कंप्लीशन का कार्ड, और ये चीज़ें बहुत जल्दी होंगी, ये भी मैं आपको बता दूं, या फिर ये हो चुकी होंगी अभी आपकी लाइफ में, ठीक है। 9 ऑफ कप बताता है कंप्लीशन को, फुलफिलमेंट, यानी कि ये सब होने के बावजूद आप खुश रहोगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ें आपके फायदे के लिए हुई हैं। आपसे वही चीज़ हटेंगी जो टॉक्सिक है। अगर कोई रिश्ता आपसे दूर हो रहा है ना, तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से ही दूर होगे। अगर आपसे कोई जॉब या फिर कोई बिजनेस आपके हाथ से जा रहा है, तो वो टॉक्सिक ही था, ये अपने दिमाग में ले लीजिए। भले आपको नहीं दिख रहा होगा, बट वो यूनिवर्स को दिख रहा है। ये क्राउन का हटने का मतलब ये है कि आप अभी किसी जगह पे भले ही बहुत प्राउडली बैठे हो, बट वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपको जाना है 9 ऑफ कंप्लीशन की एनर्जी में, 9 ऑफ कप की एनर्जी में, जो कि कंप्लीशन है, जुपिटर की एनर्जी है। ये सबसे मैनिफेस्टेशन, सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड कार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल जुपिटर की एनर्जी होती है। साथ ही ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि इस समय आप बहुत ब्लेस्ड हो, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो भी आपको मैं बधाई देना चाहती हूँ, और अगर नहीं भी हुई है ना, तो एडवांस में, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके फायदे के लिए होंगी, ठीक है। द मून का कार्ड जो है वो ये है कि आपके आसपास ना काफ़ी, मुझे लग रहा है नेगेटिव लोग बहुत हैं, इसीलिए डेथ और टावर आया है, कि उन लोगों से फाइनली आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपके जो पुराने ट्रॉमाज हैं, वो बीच बीच में आपको बहुत परेशान करते होंगे। कोई ना कोई आपको कुछ ऐसा बोल देता होगा, जिससे कि आपको फिर से अपनी पास्ट की कोई बात याद आती होगी, जो आपको चुभती होगी। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप वो लोग हैं जो पुरानी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो बहुत शोर कर रहे हैं। हालांकि आप शांत रहना चाहते हैं, बट अब आपको परेशान कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये कुछ समय की बात है। उसके बाद 9 ऑफ कप की एनर्जी आएगी, जो कि आपको काफ़ी फुलफिलमेंट महसूस कराएगी, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और परमेश्वर जो है वो आपसे क्या कह रहे हैं, सॉरी। और तब तक मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ एक कार्ड और दीजिए हमारे अर्ली बर्ड्स के लिए। स्पिरिचुअल अबंडेंस, ऑनर योर ब्यूटी। ओके, तो एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग ना, ओके, अगर ये डेथ और टावर को हम ऐसे जोड़ें कि अगर आपकी कोई ट्रेडिशनल जॉब है, मतलब जैसे फैमिली मेम्बर चाहते हैं ना कि आप पर्टिकुलर जो हमारी स्टेबल जॉब होती है वो कर लो, बट आपका ध्यान है थोड़ा क्रिएटिव करने का, कुछ डिफरेंट करने का, लाइक जैसे टैरो कार्ड रीडर बनने का मन है, या फिर कुछ भी ऐसा जो समथिंग डिफरेंट, या फिर कोई मॉडल सिंगर या कुछ भी है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि देखिए ये चीज़ तो ज़रूरी है, तो यहाँ तो आप अपना ध्यान रखिएगा, बट अपनी जो क्रिएटिविटी है, जो अपने अंदर का क्रिएटर है, उसे मरने मत देना। कुछ भी करके उसे जगा के रखो, क्योंकि वो आप वही है जिससे आपको आत्म शांति मिलेगी। जो ये शोर है, जो ये ट्रॉमा है, आप तभी ठीक होंगे जब आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, उसको एक्सप्रेस कीजिए। अब क्या होता है कि अपनी बात कहना, कि किस तरीके से आप अपनी बात कहते हो, वो भी एक क्रिएटिविटी है। किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ये भी है। तो अपना टच लेके आइए अपने जीवन में, दूसरे को कॉपी मत कीजिए, मतलब ओरिजिनल बनिए, जो आप है वो ओरिजिनल बनिए, ठीक है। यहाँ पे ये बात की जाए। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल अबंडेंस। तो देखिए ये आया है 9 ऑफ कप के बाद। अबंडेंस से भी ज़्यादा सुपीरियर अगर आप मुझसे पूछें तो स्पिरिचुअल अबंडेंस होती है। अब ये कैसे होती है? देखिए, मटीरियलिस्टिक एक ऐसी चीज़ है जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आपके पास स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, तो ये सब चीज़ें आपको मिलनी ही मिलनी है। तो आपकी लाइफ में वही चीज़ आ रही है,
स्पिरिचुअल अवेयरनेस, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जिससे कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं, क्योंकि अगर आप सुबह उठ रहे हो तो सुबह उठने वालों का एक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नाइट ऑल्स बुरे होते हैं, नाइट ऑल्स का अपना हिसाब होता है, बट अर्ली बर्ड्स में क्या होता है, उनके पास सन की एनर्जी आ जाती है, उनके पास सन की एनर्जी मिसिंग होती है, उनके पास मून की एनर्जी होती है। तो सन की एनर्जी हमेशा प्रोस्पैरिटी इस सब को बताती है। और अगर आप मेडिटेशन करते हो मॉर्निंग में, अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो, उगते सूरज को देखते हो, तो ऑटोमेटिकली नेम फेम की एनर्जी भी आप अट्रैक्ट करते हो। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल अबंडेंस बहुत ही खूबसूरत है। इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत प्यारी रीडिंग आई है। टावर और डेथ को देख के मत घबराना, क्योंकि ये हमारी लाइफ का पार्ट होता है। अगर ये सब ना हो तो जीवन जो है वो नीरस हो जाएगा, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। मेक द एफर्ट। ओके, तो आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। अभी कैसी, अभी हम डिस्कस करते हैं। रुकिए 2 मिनट में एक कार्ड और निकाल लूँ। न्यू लव। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कहना चाहती हूँ मेक ए एफर्ट। आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ कहा अपनी क्रिएटिविटी, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप लव के लिए कुछ भी है, तो आप ना उसमें एफर्ट लगाइए जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप मैनिफेस्ट करो, चाहे आप अपने विजुलाइजेशन करो, और अगर आप पर्सनली उस पर्सन से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, तो अपनी बात आप कहिए। अगर आपको नहीं पता कि वो कौन है, तो आप अपने आराध्य से जुड़िए, यूनिवर्स से जुड़िए। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। न्यू लव, आपकी लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल मुझे लग रहा है स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो काफ़ी समय से सिंगल है, तो अब आप सिंगल नहीं रहने वाले हो। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री होगी। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए तो उसको ओपनली आर्म से जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, तो ये थी पहला में जो आपकी रीडिंग। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर